नमस्कार, बड़ी खबरें में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो बड़ी खबरें की आज हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के साथ। जी हां, आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े यहां पर जारी कर दिए हैं। 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। ये भी आपको बता दें कि एक दिन में 2487 कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। कुल मरीजों की संख्या देश भर में बढ़कर 40,263 हो चुकी है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 83 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 2487 कोरोना मरीजों की पहचान भी हो चुकी है। और ये भी आपको बता दें कि पूरे देश की अगर बात की जाए तो कुल मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। कुल मरीजों की संख्या देश भर में 40,263 हो चुकी है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं। ये भी आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों की ही अगर सिर्फ बात की जाए तो 83 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। और पूरे देश की अगर बात करें, पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो कुल मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये आंकड़ा 40,000 को पार कर चुका है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुधीर सलूजा। सुधीर जी, वाकई में चिंता का विषय है जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब तो ये आंकड़ा 40,000 को पार कर चुका है। जी सुधा जी, जो मरीजों का आंकड़ा 40,000 पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की मौत हुई और एक दिन में 2487 नए मरीज आए हैं। और हालांकि एक राहत की बात यह है कि डबलिंग रेट जो है वो 12 दिन का हो गया है। मृत्यु दर भी 3.2% है और टेस्टिंग भी बढ़ी है। 10 लाख से ज्यादा टेस्ट हुए हैं और एक दिन में 74,000 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 310 सरकारी और 111 प्राइवेट लैब्स टेस्टिंग कर रही हैं। 319 जिले जिनमें कोई केस अभी नहीं है कोरोना का जी। और 130 जिले ऐसे जो हॉटस्पॉट हैं और 284 जिले जो हैं वो नॉन हॉटस्पॉट हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हमारे पास दवाएं जो हैं पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर्याप्त मात्रा में है और N95 और पीपी किट्स भी अच्छी मात्रा में बन रहे हैं। पहले ये बाहर से मंगवाए जाते थे लेकिन अब अपने यहाँ काफी अच्छे से बन रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें जो है वो कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और कोरोना काफी लंबे समय तक रहने वाला है। अभी जो छूट दी जा रही है इसके बाद मुझे लगता है कि केस एकदम बढ़ेंगे और जो प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं इससे भी प्रभाव पड़ेगा और केस बढ़ेंगे। तो वही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 गज की दूरी और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुझे लगता है कि इससे हमें हर समय ध्यान रखना होगा। अच्छा सुधीर जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे बिकॉज ANB न्यूज़ की तरफ से लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं और आज ही हमने अपने तमाम दर्शकों को बताया कि इस प्रकार से चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, वहां पर काफ़ी बड़ी तेज़ी के साथ संख्या बढ़ी है कोरोना मरीजों की। तो ऐसे में आवश्यकता इस बात को लेकर है कि लॉकडाउन की बात करें या कर्फ्यू जहाँ पर लगे हुए हैं वहाँ पर इसका पालन सख्ती से होना चाहिए और जो नियम है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या किस तरह से मरीजों को रहना चाहिए, उसमें भी सख्ती होनी चाहिए क्योंकि मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जी सुधा जी, जो लॉकडाउन का टाइम था इसमें हमें तैयारी करने का मौका मिला है और हमने एक चेन को थोड़ा ब्रेक किया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हमें छूट मिल रही तो हमें एकदम जो है अपने भीड़ इकट्ठी हो जाए या अपने काम में एकदम जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना रखें, वो नहीं करना है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोरोना अभी गया नहीं है और कोरोना के संक्रमण के अभी पूरे चांस हैं। तो हमें सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा और मास्क लगा के रखना होगा और सब चीजों को ध्यान रखना होगा। एक जगह इकट्ठे नहीं होना, 5 लोगों से ज्यादा एक जगह पे इकट्ठे ना हो, इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सुधीर जी। और डॉक्टर प्रकाश केसवानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रकाश, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि देश में कोरोना से मौत की दर जो है वो 3.2% पर है। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए कि कोरोना के जो इन्फेक्शन है अभी भी जैसे कि लॉकडाउन के बाद जो बढ़ने की स्पीड थी उसकी तो काफी कम हुई, लेकिन अभी भी जो कोरोना के पेशेंट्स थोड़े थोड़े से आ रहे हैं और क्योंकि कम्युनिटी में थोड़े लोगों में स्प्रेड कर चुका है तो थोड़े
इस धीमी गति से आने की संभावना अभी है। अच्छा, ये जो मृत्यु का आंकड़ा लगातार हम अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पिछले 24 घंटे की ही अगर बात की जाए तो 83 लोगों की मौत हो गई है। इस आंकड़े को आप किस प्रकार से देखेंगे? क्या ये आंकड़ा बेहतर है अन्य देशों के मुकाबले? ये आंकड़ा जो मृत्यु का है हमारे देश में बाकी देशों के मुकाबले अभी भी काफी कम है। यहाँ पे ये शायद इस वक्त जैसे भी कम है कि एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स नहीं आए जैसे कि बाकी कंट्रीज में आए, तो उस वजह से क्या कि एक साथ बहुत ज्यादा पेशेंट्स आने की वजह से जो हॉस्पिटल पे लोड पड़ा तो बहुत सारे लोगों को अच्छी केयर नहीं मिल पाई। हमारे यहाँ एक अच्छी कम स्पीड से पेशेंट्स आए तो उसकी वजह से ये हुआ कि जो सुधार की काफी गुंजाइश थी और मृत्यु दर काफी कम है बाकी देशों के मुकाबले। लॉकडाउन का पीरियड रहा, जिस प्रकार से 2 बार 3 बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया, क्या आप मानते हैं कि उस दौरान तैयारियों के लिए काफी समय मिला, चाहे डॉक्टर्स की बात करें या सरकार की बात करें उन्हें? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ये उस वक्त पे लॉकडाउन नहीं होता और ये जो कम मात्रा में कम तरीके से पेशेंट आए वो एक साथ ज्यादा पेशेंट आते, मान लो कि जयपुर की पॉपुलेशन 40 लाख है और अगर ये लॉकडाउन नहीं होता और 1% लोगों को भी इन्फेक्शन होता और 40,000 लोगों को एक साथ इन्फेक्शन होता तो कितनी भी तैयारी हम लोग करें, हॉस्पिटल्स अच्छे बनाए, ये करें, वो कम पड़ जाती। इसीलिए लॉकडाउन की वजह से जो जिस स्पीड से पेशेंट आने थे उसमें बहुत ज्यादा कमी हुई, इसलिए केयर भी अच्छी हो गई और केयर कम होने की वजह से मृत्यु दर भी हमारे यहाँ इंडिया में काफी कम रही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश केसवानी हमसे बातचीत करने के लिए। सैल्यूट भी करना चाहेंगे, डॉक्टर हैं, लगातार मरीजों की सेवा में जुटे हुए हैं और जिस तरह से आंकड़ों की अगर बात की जाए तो आंकड़ा ज़रूर परेशानी पैदा करने वाला है। 40,000 को ये आंकड़ा पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 83 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि आंकड़ा अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी बेहतर है, लेकिन वाकई में जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं वो परेशान और हैरान करने वाले तो जरूर हैं। एक और बड़ी खबर के बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। बीएसएफ के 25 जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि कल भी 6 जवानों में कोरोना पॉजिटिव वो पाए गए थे, उनके अंदर संक्रमण पाया गया था। बीएसएफ के कुल 31 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि जामा मस्जिद इलाके में तैनात थे बीएसएफ के ये तमाम जवान। तो जानकारी जो मिल पा रही है उसके मुताबिक कल 6 जवानों में संक्रमण पाया गया था और बीएसएफ के 25 जवान और संक्रमित पाए गए हैं। कुल मिलाकर ये आंकड़ा 31 पर पहुंच चुका है। तो वाकई में परेशान करने वाली ये खबर है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, क्या जानकारी आपके पास इस पूरी खबर को लेकर? जी बिल्कुल बताते हैं। बीएसएफ के अब 25 जवान जो कोरोना पॉजिटिव, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि हाँ हर तरीके से सरकार ने भी जरूर कोशिश की थी, मगर जिस तरीके से सीआरपीएफ के और अब बीएसएफ के भी जवान कोरोना महामारी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार को कहीं ना कहीं सभी जो जवान हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मगर जिस तरीके से बात आ रही है कि ये जो 25 जवान थे ये जामा मस्जिद के इलाके के अंदर तैनात थे और कहीं ना कहीं इनके साथ साथ जो 25 जवानों के साथ साथ 126 जवान 31 जवान जो हैं वो भी संक्रमित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि पूरी बटालियन को कहीं ना कहीं सैनिटाइजर किया जाए, क्वारंटाइन किया जाएगा और जहाँ तक कि इनको भी सबको जवानों को एक सुरक्षित जगह के अंदर रखा जाएगा ताकि कोरोना वायरस के लक्षण है वो खत्म हो सके, यहाँ तक कि इनका इलाज भी किया जाएगा। जी अच्छा राजीव, जिस तरह से लगातार खबरें आ रही हैं, चाहे डॉक्टर्स की बात करें, बीएसएफ की बात करें, पुलिस कर्मियों की बात करें, ये तमाम ऐसे लोग जो कि लगातार कोरोना से जंग लड़ रही हैं, इनके अंदर संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वाकई में ये चिंता का विषय है, क्योंकि अगर ऐसे लोग जो कि कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं वही पॉजिटिव पाए जाएंगे तो ऐसे में लड़ाई लड़ी कैसे जाएगी?
जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें कि मेडिकल डिपार्टमेंट के जैसे डॉक्टर हुए या मेडिकल स्टाफ के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से जो है वो भी संक्रमित होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है सरकार के लिए भी काफी चिंता वाली बात है, क्योंकि डॉक्टरों के साथ साथ पुलिस कर्मी हुए या फिर सफाई कर्मी हुए या फिर सीआरपीएफ के जो जवान पहले संक्रमित हुए थे, अब जब बीएसएफ के भी जवान होते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए काफी दिक्कतें जरूर हैं। मगर हाँ, दिक्कतों के साथ साथ जूझना जरूर पड़ेगा, मगर सरकार को कहीं ना कहीं इनके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर किए जाएंगे, जैसे मास्क वगैरह का इंतजाम किया जाएगा या फिर सैनिटाइजर वगैरह का इंतजाम किया जाएगा। क्वारंटाइन के लिए कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सरकार के लिए काफी बड़ी जिम्मेवारी है, मगर ये नहीं है कि अभी इस बीमारी से पीछे हटना पड़ेगा। मगर जब ये जवान ही आगे तैनात नहीं होंगे तो फिर इनसे लोगों को, जनता को जो कैसे बचाया जा सकता है। मगर हाँ, डॉक्टर राजीव, हमसे बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। बीएसएफ का ये पूरा मामला है जहां पर कुल मिलाकर 31 जवान कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कल ही 6 जवान यहां पॉजिटिव मिले थे और उसके बाद अब 25 जवान और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने आज कुछ छूट को लेकर घोषणाएं की हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई। शादी के कार्यक्रम में 50 लोगों को इजाजत दे दी गई है। किसी के अंतिम संस्कार में 20 लोग जा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल यहां पर रखा जाना चाहिए। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही हैं। ये भी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें साफ तौर से ये कहना था कि कुछ दुकानों को लेकर इजाजत दी जा रही है। शादी के कार्यक्रमों में 50 लोगों को इजाजत दी जा रही है। किसी के अंतिम संस्कार में भी 20 लोग शामिल हो सकते हैं और यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। जो अगर शादी होती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 50 लोगों से ज़्यादा शादी में लोग नहीं होने चाहिए। अगर कोई किसी की मौत हो जाती है तो उसमें 20 लोगों से ज़्यादा लास्ट राइट्स के लिए अलाउड नहीं है। पब्लिक प्लेसेस पे थूकना स्ट्रिक्टली मना है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ अलाउड है। सोइंग, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर सप्लाई चेन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी अलाउड हैं। फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सभी अलाउड हैं। बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज़, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और जितना गुड्स कैरियर से संबंधित, सामान से संबंधित, यात्रियों का बसें वगैरह अलाउड नहीं है, ऑटो वगैरह अलाउड नहीं है, लेकिन अगर सामान का, गुड्स का ट्रैफिक जो है वो सारा परमिटेड है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजीव निगम जी। संजीव जी, हम आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह की छूट देने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, क्या इससे खतरा बढ़ेगा नहीं? क्योंकि लगातार ये बात कही जा रही है, चाहे महाराष्ट्र है या राजधानी दिल्ली है, वहां पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना पॉजिटिव मामलों का। दिल्ली है, महाराष्ट्र है, अलग अलग उत्तर प्रदेश है, दूसरे सब राज्यों की एक सी आप तुलना ना करें। दिल्ली राज्य ऐसा राज्य है, जब लॉकडाउन 1 खत्म हुआ था तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था नहीं, हम दिल्ली को बिल्कुल नहीं खोलेंगे। और आज जब लॉकडाउन 2 खत्म हुआ है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली राज्य में तैयारियां कर ली हैं। उन्होंने स्वयं ला करके मीडिया को बताया था है कि अगर दिल्ली में कोई ऐसी समस्या आती है, कोविड के केसेस, संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ती है, तो हम सक्षम हैं उनका इलाज करने के लिए। लेकिन परेशानी की बात यह है संजीव जी कि पूरी दिल्ली ही रेड जोन में आती है, तो आप ये बात कह रही हैं कि किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है कोरोना वायरस को लेकर फिलहाल राजधानी दिल्ली में। बीच में थोड़ा सा टोकूंगा, जो सारी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कल कि जो हम दिल्ली के 11 जिले हैं, 11 जिले के आपने पूरे को रेड जोन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा अगर ना करते, अंदर जो कंटेनमेंट जोन है, जहां जिस गली में, जिस पर्टिकुलर एरिया में है,
पूरे जिले को न करके उस पर्टिकुलर एरिया को अगर आप रेड जोन करते तो वो बेहतर होता। ये कल उन्होंने एक सुझाव दिया था कि अब आवश्यकता है कि कुछ न कुछ अर्थव्यवस्था की तरफ भी हम आगे बढ़े। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, फिर राज्यों की बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों की अलग अलग होगी, वहां के राज्य ने कितनी तैयारी की है। लेकिन जो सरकार है उसने तैयारी कर ली कि अगर इन केस कल ऐसी समस्या बढ़ती है, लोग तो तैयार है, उनका बेहतर इलाज करेंगे और उनको जो है बेहद सेहतमंद करके उनको वापस घर भेजेंगे। तो अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थितियां है। तो कल से बहुत तरह तरह की बताया है, छूट भी दिया है कि शाम को से लेकर के सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा, लेकिन दिन में आपके जो है रेजिडेंशियल एरियाज में है तो खुलेंगी। इवन मॉल्स के अंदर भी जो इसेंशियल शॉप्स है वो भी खुलेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमें दोनों चीजें देखनी है, की तरफ भी देखना है और ये जो बीमारी है इसके बचाव के लिए क्या दोनों चीजें देखनी है और कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई है। मुख्यमंत्री के द्वारा शादी के कार्यक्रम में 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाज़त दे दी गई है। अंतिम संस्कार में 20 लोग जा सकते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि पूरी दिल्ली की बात की जाए तो पूरी दिल्ली फिलहाल रेड जोन में है। और अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में यहां पर जवान शहीद हुए हैं। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में ये जवान शहीद हुए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनके लिए 10 लाख रुपए और नौकरी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी 50 लाख रुपए और नौकरी का ऐलान किया है। तो वाकई में एक दुखद खबर आज आई, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ हुई जहां पर हमारे जवान शहीद हुए हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 10 लाख रुपए और नौकरी का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 50 लाख रुपए और नौकरी का ऐलान किया है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर लखनऊ से मौजूद है मेरे सहयोगी पुनीत मोहन। पुनीत, क्या जानकारी मिल पा रही है जिस तरह से नौकरी और एक अमाउंट का ऐलान यहां पर मुख्यमंत्री ने किया है? कहीं ना कहीं जो ऐसे जवान हैं जो शहीद हुए हैं उनकी फैमिली के लिए जरूर एक सहारा है। जी देखिए, जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आज आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 21 राष्ट्रीय राइफल्स के शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि और जो भी वहां पर नायक राजेश, लांस नायक दिनेश और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं उनके अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि मुख्यमंत्री ने अर्पित करी। और इसके साथ ही जो कर्नल आशुतोष शर्मा यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले हैं, तहसील सियाना के, उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, एक सरकारी नौकरी सरकार के द्वारा प्रदान करी जाएगी। और इसके साथ ही जो उनका पैतृक गांव है उसमें गौरव द्वार का निर्माण कराया जाएगा। सीधे तौर पर सीएम योगी ने अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करी है और यूपी के जो कर्नल थे आशुतोष शर्मा, उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी देने की घोषणा करी। साथ ही लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनके जो पैतृक गांव है, जो तहसील सियाना में पड़ता है, गांव का नाम परवाना है, वहां पर गौरव द्वार का निर्माण भी कराया जाएगा। जी अच्छा पुनीत जी, जिस तरह से हौसला अफजाई लगातार की जा रही है अलग अलग राज्यों के द्वारा, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर हम पंजाब की बात करें, इसकी आवश्यकता भी है क्योंकि सुरक्षा बल जिस तरह से जान हथेली पर लेकर देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसे में सरकारों का, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों का फर्ज भी है और आम जो नागरिक हैं उनका भी फर्ज है कि इनके साथ वो खड़े हुए नजर आएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश एक तरफ कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और दूसरी तरफ जो आतंकवादी हैं वो इसी लॉकडाउन का फायदा उठा करके, इसी कोरोना संक्रमण का फायदा उठा करके घुसपैठ भी करना चाह रहे हैं और उनको रोकने के लिए बॉर्डर पर अपने देश के जवान खड़े हैं और कोरोना को रोकने के लिए फ्रंट लाइन में आज धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर खड़े हैं, जिनका सम्मान आज सेना ने किया है। कश्मीर से लेकर के देश के जितने भी कोविड-19 हॉस्पिटल हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करी है एयरफोर्स ने और नौसेना, थल सेना, सभी ने
अपना आभार प्रकट किया है जो फ्रंट लाइन में डॉक्टर्स हैं उनके प्रति। कहीं ना कहीं हौसला अफजाई की खासा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल करके सामने आती हैं और इन्हीं कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमले होते हैं, इनका मनोबल टूटता है। अगर जी हाँ, तो हौसला अफजाई करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमसे बातचीत करने के लिए पुनीत मोहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त पंजाब से मेरे सहयोगी विनीत कपूर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, वाकई में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नौकरी यहाँ पर दी जाएगी, इस तरह का ऐलान किया गया है, परिवार के लिए सहायता राशि का ऐलान किया गया है, वाकई में एक अच्छा कदम है, क्योंकि इन तमाम सुरक्षा बलों को देश की सरकारों की सहायता की और उनके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। विनीत कपूर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो आज उनकी तरफ से ये सीधे तौर पर अनाउंसमेंट की गई है। जिस तरह से आज जम्मू की बात करें तो वहां पर टेररिस्ट के बीच में और सेना के जवानों के बीच में जिस तरह से आज एक मुकाबला हुआ और उस दौरान जो सेना के जवान हैं वो शहीद हो गए थे, उनके परिवारों को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये घोषणा की गई है कि एक सरकारी नौकरी मिलेगी और साथ साथ 10 लाख रुपए जो है वो देने की घोषणा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज की है। सीधे तौर पर इस घटना की कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो कहीं ना कहीं निंदा भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस महामारी के दौरान भी अपनी कायराना हरकतों से बाज आता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत कपूर हमसे बातचीत करने के लिए। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद थे और जैसा कि जानकारी पहुंचा रहे थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर सहायता राशि का ऐलान किया है, नौकरी देने का ऐलान किया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यहां पर सहायता राशि और नौकरी का ऐलान किया है। और ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और कुछ ऐसा करते हुए ये तमाम नेता नजर आ रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं पंजाब की। जी हां, पंजाब के तरन तारन से लगातार बड़ी खबरें आज मिल पा रही हैं, जहां पर कोरोना वायरस का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 26 नए कोरोना मरीज यहां सामने आ चुके हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 1000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों के लिए बता दें किस तरह से पंजाब के तरन तारन से बड़ी खबर आई। लगातार कोरोना का कहर यहां पर देखने को मिल रहा है। 26 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां पर मरीजों का कुल आंकड़ा 1000 के करीब बताया जा रहा है। और चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। फोन लाइन पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी बलजीत सिंह। बलजीत, क्या अपडेट आपके पास? लगातार खबरें आ रही हैं कि कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, आपके पास क्या अपडेट? जी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से पंजाब में 1000 के ऊपर जेड़ा कि कोरोना वायरस के जेड़े लोग मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, जो मरीज बढ़ रहे हैं। और इसी को लेकर जहाँ डिस्ट्रिक्ट तरनतारन की बात की जाए तो कुछ दिन पहले यही तरनतारन जिला एक ग्रीन जोन में था और कुछ ही दिन पहले जब नदेड़ साहब हजूर साहब से जहां संगत पहुंचती है तो एकदम ही यहाँ पर एक पहले 6 निकलते हैं, केस आते हैं, बाद में 7 आते हैं, आज एकदम ही 26 केस जो एकदम निकल के आए। इसलिए पूरे डिस्ट्रिक्ट में जरा कि चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके से तरनतारन जिले में कोरोना वायरस के जेड़े मरीज जेड़े बढ़ रहे हैं, जो कोरोना रिपोर्टें सामने आ रही हैं, लोगों के दिलों में एक सहम का माहौल बना हुआ है कि जो प्रशासन है किस तरीके से इस पे कंट्रोल करेगा। जी, मेरा अगला सवाल बलजीत जी आपसे यही था कि प्रशासन की बात करें या सरकार के नुमाइंदों की बात करें, वो किस प्रकार से वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तरनतारन में क्या डॉक्टर्स की किसी प्रकार की कोई कमी या किसी भी प्रकार की ऐसी नकारात्मक बात जो आपके सामने रखी गई हो या लोगों की किसी तरह की कोई शिकायत वहां पर? जी प्रशासन की बात की जाए तो कुछ ही दिन पहले एक प्रशासन की बहुत बड़ी एक नाकामी सामने आई थी कि जिस कोरोना वायरस को एक मरीज सामने आया था, जिसको लेकर एक एम्बुलेंस हल्का खेमकर्म के एक गांव में गई थी, जिसके ऊपर देखा भी गया था कि एक अब ANB के न्यूज के चैनलों के माध्यम से देखा भी गया था कि उसमें कोरोना वायरस के मरीज को लेकर जाती है एक बॉक्सर के जरिए उसमें से जो के गंदगी निकाली जा रही है। और अब जो प्रशासन की बात की जाए तो कुछ दिन पहले एक
महिला थी जो यहाँ के गांव के रहने वाली थी, जिसके डिलीवरी कस्बा सुरसिंह के एक हॉस्पिटल में हुई थी और उसको पॉजिटिव बता दिया गया। जब उसके लेडीज को वहां ले जाकर रखा गया तो वहां प्रशासन ने देखा कि ये लेडीज वो नहीं है और महिला वो नहीं है जो उनको चाहिए, वो किसी और जिले की महिला थी। एक नाम बदलने से उस औरत को ले जाया गया कि ये महिला जो है वो पॉजिटिव है। पर आज देखा गया कि जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उनको पता चला कि जो रिपोर्ट हमने पॉजिटिव बताई थी वो तो नेगेटिव है। प्रशासन भी, जो सेहत विभाग का प्रशासन भी अपनी नाकामियों को कुछ ना कुछ छुपाता। चलिए, वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए बलजीत सिंह जी। और हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरह से आंकड़ा बढ़ा है इसको लेकर परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पंजाब सरकार जल्द से जल्द और ज्यादा कड़े कदम यहाँ पर उठाएगी और मरीजों की संख्या में इजाफा जरूर रुकता हुआ नजर आएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए बड़ी खबरें में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।